नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के इस अगले पावन अध्याय में। पिछले अध्याय में आपने सुना कि ऋषि पुत्र और 5 गंधर्व कन्याएं आपसी श्राप से पिशाचनी जब बन गए, जब लोमेश ऋषि वहां पर पहुंचे तो उन्होंने करुणा से कहा कि मेरे प्रसाद से इनका उद्धार हो जाएगा। अब वेदनिधि ने विनम्र होकर पूछा कि हे ऋषि, कृपा करके वो धर्म बताइए जो इस श्राप से मुक्ति दे सके। तब लोमेश ऋषि बोले, यदि ये सब मेरे साथ माघ मास में स्नान करेंगे तो इनका श्राप कष्ट सब मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि माघ मास का स्नान 7 जन्मों के पापों को मिटा देता है और मोक्ष प्रदान करता है। यह स्नान राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए जो भी माघ मास में श्रद्धा से स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। लोमेश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किया, जिसके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया गया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण देकर उन्हें दान युक्त किया गया। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला था, दुराचारी था, अधर्मी था, वो भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान भी किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वो अपने घर को चला गया। उसने ब्राह्मण और राजाओं को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों ही समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को कहा, रामसूय यज्ञ करने वाले स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना ही ब्रह्मोत्सव से के संयंग की हवा के स्पर्श से दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा है, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनकी स्मृति प्राप्त होगी इनको। पुराने समय में देवयुति नाम का एक बड़ा विनम्र, वेदों से पारंगत एक वैश्य ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला है, किसका पुत्र है, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लोमेश ऋषि ने कहा कि कल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वह वन क्षेत्र चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, सूर्य की तरह रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर पर बैठता और त्रिकाल संध्या भी करता था। जितेंद्रिय था, सत्यवादी भी था, आपसे आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर केवल हड्डी मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि माघ मास महात्म्य कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उनकी विनती सुनकर उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उनके पास में आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू बह गए और कृतकृत्य होकर भगवान को उसने प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो। तुमने अति प्रसन्न हूं मैं तुमसे, तुम बस वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वो कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं
को भी दुर्लभ है। अब आप दुर्लभ दर्शन भी हो गया और मुझको क्या चाहिए, मैं सदैव आप की भक्ति में लगा हुआ हूँ। भगवान उनके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारी तप से कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्त्रोत को पढ़ेगा उनकी मुश्किलें कट जाएंगी और मुझ में उनकी भक्ति बढ़ जाएगी, कार्य समागम होने लगेंगे और उनके ज्ञान में परिनिष्ठता वृद्धि होगी ही होगी। साथियों, इस तरीके से यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम।